नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मसरूफ़ था मैं यहाँ कर्नाटक में। मैं ये काम करते हुए आगे काफ़ी स्टेटों में मैंने जाके ऑल इंडिया में काम किया, जैसा राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी, बिहार। वहाँ पर जो खस्ता हालत थी वहाँ पर भी जाके मेरी जो सर्विस से खिदमतें दे के आया। ये जो मदरसा का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ का एक खादिम होके आज जो ये मदरसा का जो है मैं सदर हूँ। मैं ये मदरसे के लिए काफ़ी मेरी मेहनत हो चुकी है। बुनियादी तौर पे 16 बच्चे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 160 बच्चे हैं। मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने काफ़ी रंग लाया, काफ़ी मेहनत मुशक्क़त की और उनको कुछ और सहारा मिल जाता और कुछ इमदाद व मदद मिल जाती, इस मदरसे को 4 चांद लगा देते। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर पूरे यतीम हैं, किसी के बाप हैं तो किसी की माँ है तो किसी के बाप नहीं। ऐसे बच्चों को वो तालीम दे रहे हैं, यहाँ तक कि दीनी असली तालीम से यहाँ पर नवाज रहे हैं। इंशाअल्लाह ये मदरसा आगे चल कर रंग लाएगा और मेरे ज़ेर निगरानी में और इसको मैं आगे लेके जाऊँगा इंशाअल्लाह। आपके साथ एक 2 और मेहमान आए थे। हाँ, इसमें मेरी ख़ास जो है ये जो सलीम साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो दिल्ली में मुक़ीम हैं। ये कहीं ट्रस्टी के मेंबर भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आके देखे हैं, आइंदा जाके और उनके जो बड़े बड़े जो फंड्स हैं, बड़े बड़े जो एसोसिएशन हैं, वहाँ पर यहाँ के बारे में दरख्वास्त रखेंगे और यहाँ के ताउन के लिए भी वो कोशिश करेंगे। ये दिल्ली में माने हुए हस्ती हैं, जाने माने हस्ती हैं। और यहाँ पर मेरे साथ मेरी बहन भारती नायक आए हैं। ये भी ऑल इंडिया के जो है ह्यूमन राइट्स के जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो सदर हैं और इन्होंने भी सोशल सर्विसेज किए हैं। ना कोई ज़ात है, ना कोई ज़ात पात कुछ भी नहीं। इनमें एक इत्तेफाक ऐसा है कि सब हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं। इंसानों की एक ही ज़ात होती है, वो इंसानियत। वो हर जगह आते हैं और उनका जो है आशीर्वाद भी करते हैं और उनका कनेक्शन काफ़ी बड़े बड़े मिनिस्टरों से भी है और आगे चल के वो खुद आएंगे मेरे साथ, ये भी इमदाद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे रशीद हज़रत, इनसे मैं 2 दिन पहले एक मशवरा किया। क्यों बोले तो MLA से मेरा अच्छा ताल्लुक़ात है, तो उस ताल्लुक़ात के अंदर जो है उनका बर्थडे है करके बोल को उन्होंने मुझे उनसे जो मशवरा करे उस वक्त को क्या बोले, देखो रिसालत मंजे ये नाच गाना शोर शराबा सब पसंद नहीं। इससे बेहतर जो है किसी सही जगह पर जाना, दुआ लेना और दूसरों को हमारे से क्या मदद होती है हमें वो देखने का फ़िक्र करेंगे। और वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद किए। तो मोहल्ले में मुझे 80,000 वोटा से जिता को मुझे आगे ले लगा को असेंबली में बिठा को ही मैं इस मोहल्ले के वास्ते, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के वास्ते, इस मोहल्ले के मदारिस को, इस मोहल्ले के मंदिरों को, इस मोहल्ले के चर्चों को, इनको जो है मैं अपने तरफ से क्या बेहतरी कर सकता हूँ को बोल को, ये मेरे जन्मदिन को मैं देखना चाहता हूँ को बोले। और अल्लाह का एहसान रशीद साहब और उनके दीगर जो दोस्त हैं, उलमाए दीन हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं, इन्होंने भी अपना पूरा वक्त यहाँ पर देकर MLA साहब को ख़ास करके दुआ दिए। क्योंकि उनके जो अच्छे काम हैं उन कामों के अंदर उनका सबसे पहला टारगेट जो है मोहल्ले को सुधारना है। दूसरा टारगेट जो है तालीम के ऊपर ज़ोर देना, जिसकी एक ख़ास वजह थी कि रशीद हज़रत हमारे मुफ्ती साहब हमने एक मौका दिया कि भाई तालीम के ऊपर अगर बात हो रही है तो ले को MLA को बिठा को जो है उनके वास्ते में दुआ भी करेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे। और अल्लाह का एक बहुत बड़ा निज़ाम हुआ, यहाँ यतीम बच्चों के साथ MLA को बैठकर खाने का भी मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और मैं तमाम मीडिया वालों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो सही चीज़ को जो है इस माहौल और मोहल्ले में जो होता है वो दिखाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम MLA के लिए भी दुआ करेंगे कि आने वाले और 2.5 साल के अंदर इस मोहल्ले को और बेहतरी कामों से अंजाम दे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाअल्लाह MLA साहब बड़ी काफ़ी देर से दूसरे प्रोग्रामों को अटेंड करते हुए आज यहाँ पहुँचे और उन्होंने आज एक दिन तय किया कि अपने पूरे महल्ले के जितने भी स्कूल है या मदरसे हैं, यतीम खाने हैं, उन सब जगह में दौरा करना है और सबकी दुआएं लेना है। तो आज वो दिन था कि आज उन्होंने हमारे मदरसे को, यतीम खाने को यहाँ आए और मदरसे के पूरे बच्चों के साथ में अपना वक्त लगाया और सबकी दुआएं ली और अपने दिली जज्बात का इजहार फरमाया कि हमारे जितने भी ऐसे इदारे हैं
मैं अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एजुकेशन के सिलसिले में, तालीमी बेदारी के सिलसिले में वो अपने बड़ों के मशवरे के साथ महल्ले महल्ले में, चप्पे चप्पे में एक एक मकाम पर जा रहे हैं और सब जगह में तालीमी बेदारी के वास्ते लोगों को जगा रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में पिछले 2-3 दिन से, हाँ, पिछले 2-3 दिन से वो मुसलसल घूम रहे हैं। तो आज भी वो अपने एक मकसद से यहाँ आए और उसमें उन्होंने बच्चों के साथ में थोड़ी देर वक्त लगाया और यहाँ पर अज़ान भी सुनी, बच्चों की खिरात सुनी, नात सुनी, तकरीर सुनी, प्रोग्राम सुने और उसके बाद हमारे बच्चों के सर पे हाथ रखा, उन सब के दरमियान में बैठकर उन्होंने दुआएं ली। और हमेशा उनका वो मशगला है कि कभी भी उनका कोई काम, सियासी काम होता है, पहले अपने मस्जिदों में जाते हैं और उलमा से मिलते हैं, मदारिस के उलमा इकराम से मुलाकात करते हैं, अपने बड़ों से मिलते हैं, दुआएं लेकर वो आगे बढ़ते हैं। उसी मकसद के तहत आज भी आए। इस महल्ले में काफ़ी दिनों से हमारी भी ख्वाहिश थी कि एक मरतबा आएँ, हमारे महल्ले के लोगों से मिले और यहाँ जो तालीमी खिदमात चल रही पिछले 7 साल से, जो हमारा मदरसा और यतीम खाना जो चल रहा और दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम का जो कुछ यहाँ पर इंतज़ाम है, वो देखकर आज खुश हो गए और कहा कि इतनी बड़ी तादाद तलबा की और इन तलबा के साथ खाने पीने का, उनके रहने का, रिहाइश का, फिर उनके लिए किताबें, कपड़े, सुंदूक, हर चीज़ का जो इंतज़ाम और 60-70 तलबा जो यहाँ से फ़ारिग हुए, यकीनन एक मिसाली क़दम आपने बढ़ाया है। इसको आगे बढ़ाना चाहिए। गली गली में दीनी माहौल को बेदार करना चाहिए। हमारे दीगर सियासी क़ायदीन हज़रात भी आए थे, हफ़ीज़ुल्लाह शरीफ साहब जो यहाँ के सदर मोहतरम है वो भी तशरीफ़ लाए और फिर उनके साथ उनके पर्सनल सियासी क़ायदीन भी तशरीफ़ लाए थे। सब ने आज मदरसे को देखने का एक वक्त निकाला था। बड़ा अच्छा लगा हमको कि हमारे साथ बिरादरान वतन, नान मुस्लिम अहबाब भी आए और सब के सब दीनी मदरसे के अंदर क्या क्या दीनी माहौल में बच्चों की तालीम और तरबियत का निज़ाम होता है, ये देखकर बड़ी खुशी का उन्होंने इजहार किया। ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಜನಗಳು ನನಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟದ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಆದರೆ ಬರೀ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಬಡವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಊಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಈಗ ಬ್ಲೈಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಡವ್ರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬಡವರಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋದೇ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 100 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಅನೇಕರೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ಹಿತೈಷಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಮದ್ರಸಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಾವು ಮಕ್ಕಳು, ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ, ನೀವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಡವರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಬಿಡ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದರೆ ಅವರು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಲ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಾಕ್ತಾರೆ, ದೇಶನೂ ಸಹ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಿಗಬೇಕು.